धरती से मिटा देंगे, ये बात अमेरिका ने खुलकर कह दी है। ट्रंप ने भी कह दिया, ट्रंप के स्पोक्सपर्सन ने यानी व्हाइट हाउस ने भी कह दिया कि अमेरिकी सेना को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा होता है, उन पर आपदा आती है, उनका कोई खून कर देता है, असैसिनेशन कर देता है, उनको कोई मार देता है, तो सीधा ईरान का वजूद मिटा देंगे, पूरी तरह से खुल और ऑल आउट वॉर चढ़ाई। तो ये एक जो पैना तीव्र एक और रौद्र पोजीशन लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप घबराए भी हुए हैं। ट्रंप इस बात से घबराए हुए हैं कि उनके चुनाव प्रचार के दौरान जो उन पर हत्या का जो राइफल से शूट कर करके उनको मारने की बात हुई, साजिश हुई थी, और उन्होंने सर अपना हिला लिया, तो इसीलिए कान से छू करके गोली निकल गई थी, तो बाल बाल बच गए थे। तो क्या इस बार, और ईरान ने भी कह दिया कि देखिए अब की बार गोली सीधा यहाँ माथे के बीच में यहाँ लगेगी, तो क्या ईरान के साथ जो पंगा चल रहा है, जिस तरह से वहाँ पर युद्ध की बात और युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, और जो रुख एग्रेसिव रुख ट्रंप ने अपनाया है, इसकी वजह से वो घबराए हुए हैं, या फिर क्योंकि उन्होंने ग्रीनलैंड में जाकर के खलल किया है और यूरोपीय देशों के साथ भी उन्होंने पंगा लिया है, यूरोपियन यूनियन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, नॉर्वे हो, इन सभी देशों पर उन्होंने टैरिफ भी एडिशनल लगाया है, क्योंकि वो उनके प्रपोजल को बैक करने को तैयार नहीं है कि अमेरिका के अधीन हो जाए ग्रीनलैंड। वहाँ पर भी प्रदर्शन चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ऑल आउट वॉर है। जो लोग ग्रीनलैंड की आज़ादी के पक्ष में है और ग्रीनलैंड डेनमार्क के साथ रहेगा इस बात के पक्ष में है, और जो लोग चाहते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के अधीन हो जाए, क्योंकि विश्व सुरक्षा के लिए, अमेरिका की सुरक्षा ही नहीं, विश्व सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक और डायनामिक आपका हो गया। तीसरी बात यह है कि क्या ईरान पर कोई कार्रवाई होने वाली है, और ईरान पर कार्रवाई होगी और एयरफोर्स वन हवा में होगा, और क्या ईरान कोई जवाबी कार्रवाई कर दे या कुछ हो जाए जिसकी वजह से एयरफोर्स वन बेस पे आ गया है, ताकि इस कार्रवाई के बाद ही एयरफोर्स वन उड़ान भरे। ये एक और अटकलें लग रही हैं, एक और स्पेक्यूलेशन है। हालांकि इसमें ज़्यादा दम नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर सैन्य कार्रवाई करना चाहते हैं ट्रंप, तो चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हो, अमेरिकी सेना को खुली छूट है कि एक प्लान के तहत कॉन्सेंट्रेटेड अटैक ईरान के ऊपर करे। लेकिन ईरान पर चढ़ाई अमेरिकी सेना तब करेगी जैसे उस दिन मैंने आपको बताया, पांचों मुट्ठियां बंद होंगी, यानी कि साइबर अटैक बड़ा सा ईरान के अंदर होगा, उनके सारे सिस्टम्स डाउन होंगे, पावर आउटेज होगा, पूरा ईरान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, और उनके जो मिलिशिया लीडर्स हैं उन पर अननोन गनमैन, यानी कि अंदर घुसे हुए जो असैसिन्स हैं, हत्यारे हैं, वो उन पर इमीडिएटली चोट करेंगे, अटैक करेंगे। फिर मिसाइल स्ट्राइक होगा और उनकी बस मिलिशिया के अंदर फूट होगी, और उस मिलिशिया को भी पंगु कर दिया जाएगा। और जो जितने भी खाड़ी देश हैं वहाँ पर, मुस्लिम देश हैं उस एरिया के अंदर, वो सब अमेरिका का साथ देंगे और एयरबेस को ओपन करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होना आवश्यक है। अभी फिलहाल क्या वो संभावनाएं बन रही हैं? अभी ऐसा लग नहीं रहा। क्या वजह है कि एटीसी साफ नहीं बता रहा कि अंदर प्रॉब्लम क्या है एयरफोर्स वन की? इसी के इर्द गिर्द ये सारी स्पेकुलेशंस आ रही हैं। दूसरी बात, डावोस जाकर के ट्रंप क्या मैसेजिंग देने वाले थे, इस पर भी पूरा विश्व की नज़रें उस पर टिकी थी। आज शाम को 7 बजे ट्रंप के अलग अलग संदेश थे। क्या वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को पूरी तरह से नकार कर, यूएन जैसे संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे संगठन को पूरी तरह नकार कर, गाजा पीस बोर्ड के तहत जो लोग गाजा पीस बोर्ड और पैक्स सिलिका से जुड़ते हैं उनके साथ मिलकर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना करने की कोशिश करेंगे? उनका मैक्रोन और जैसे अलग अलग विश्व के जो नेता जो इस वक्त वहां पहुंचे हैं और जो घेरने के लिए खड़े हैं ट्रंप को, उनको वो क्या मैसेजिंग देंगे? इस तरह की डिले की वजह से ट्रंप अगर विमान के अंदर से संबोधित करते हैं डावोस में जितने लीडर्स हैं, तो इन पर्सन उनसे मिले बिना, उनके बीच में उनसे घिरे बिना वो अपनी बात कह करके दुनिया को क्या मैसेज देंगे, जिसकी वजह से विश्व में शांति आएगी या विश्व में क्रांति आएगी? हाँ, एक बात बताना आपको मैं भूल गया, उन्होंने नॉर्वे के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और किंग को एक बात बहुत खुल के कह दी है। उन्होंने कह दिया है, क्योंकि आपने मुझे विश्व शांति का पीस प्राइज नहीं दिया, मैंने 8 से ज़्यादा युद्ध रोक दिए या फिर उन पर युद्ध विराम करवा दिया, अगर इसके बावजूद आपने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, तो अब आप मुझसे शांति की अपेक्षा ना करें। अब मैं वही करूंगा जो अमेरिका के हित में है, और अगर उसके लिए मुझे युद्ध भी करना पड़ा तो भी मैं करूंगा।
अब मेरी प्राथमिकता सिर्फ अमेरिका होगी और अमेरिका के लोगों की सुरक्षा होगी, अमेरिका की सुरक्षा होगी, अमेरिका के हितों की रक्षा होगी। उसके लिए मैं कोई भी रुख अपना सकता हूं, शांति का मार्ग मैं चुनूं ये आवश्यक नहीं। ये बात भी ट्रंप कह चुके हैं। तो इसके बाद जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो क्या वाकई में ऐसी ताकतें मौजूद हैं या ऐसे लोग, ऐसी एंटिटीज मौजूद हैं जो किसी तरह ट्रंप का खात्मा चाहते हैं? दे वांट ट्रंप ऑफ द बोर्ड। और अगर ऐसा है तो क्या एयरफोर्स वन पर एक साइबर अटैक की कोशिश की गई जिससे कि उसके सिस्टम्स को पैरालाइज करने की कोशिश की गई, जिसको कि काउंटर कर लिया गया, या फिर उसके अंदर किसी जानबूझकर किसी तरीके का फॉल्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स फेल हो जाएं और वो विमान क्रैश हो जाए और एक एयरक्राफ्ट क्रैश की तरह, एक दुर्घटना की तरह ट्रंप की मृत्यु हो जाए? ये भी एक बहुत बड़ा स्पेकुलेशन अब हवा देगा, अब उबाल लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह ट्रंप के साथ हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह ट्रंप के विरोध में हैं। क्योंकि ट्रंप ने विश्व स्तर पर जो ग्लोबल ऑर्डर है एंगेजमेंट का, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो युद्ध नीति हो, चाहे वो राष्ट्र नीति हो, हर नीति को उन्होंने उल्टा कर दिया है। उन्होंने उसके सारे नियम तोड़ डाले हैं। उन्होंने पूरी तरह से एक पॉलिटिशियन को पूरी तरह से एक ओपन पेज की तरह, ट्रांसपेरेंट पेज की तरह, जो वो सोचते हैं वही वो कह देते हैं, जो वो सोचते हैं वही वो पोस्ट कर देते हैं, ऐसा कर दिया। अपने पर हंसते भी हैं, दूसरों पर गलियाते भी हैं और कई सारी चीज़ों को अपने ऊपर ले भी क्रेडिट भी ले लेते हैं और इस पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के अपने जो वोटर हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको ये कहा है कि मैं जैसा हूँ मैं आपके सामने वैसा ही हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही मैं कर रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वही आपको दिख रहा है। तो आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, कहता कुछ है, या देखता कुछ है, कहता कुछ है। ये वाला जो अग्निपथ वाला डायलॉग है कि भाई डिप्लोमेसी में ये आवश्यक है, ये सारे उन्होंने तोड़ दिए हैं रूल्स। अब ट्रंप से खिसियाए हुए, गुस्साए हुए बहुत सारे नेता हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की नीतियों की वजह से, देखिए उन्होंने टैरिफ्स को भी वेपनाइज कर दिया। यूरोपियन यूनियन को कह दिया कि 10% टैरिफ है, इसको मैं बढ़ाकर 25% कर दूंगा। फ्रांस पर कह दिया कि मैं एडिशनल टैरिफ आप पे लगा दूंगा। उन्होंने आर्थिक व्यवस्था को ही और आर्थिक ट्रेड, आर्थिक संबंधों को ही वेपनाइज कर दिया है। एक देश दूसरे देश के साथ किस तरह से आर्थिक ये ट्रेड करेगा, उस पूरे रेगुलेशन को और उस पूरे नियम को ही उन्होंने तोड़ डाला। उन्होंने कहा मेरे पास बल है, मैं सबल हूं, मेरे पास काबिलियत है, तो मैं इस काबिलियत का, इस बल का प्रयोग अपने हित के लिए करूंगा और मैं ट्रेड को भी वेपनाइज कर दूंगा। कि किसी देश को आर्थिक रूप से टैरिफ को वेपनाइज कर कर अपनी बात मनवाना, बिना एक बंदूक चलाए, बिना और कोई प्रेशर किए, खुलेआम किया। और ये भी नहीं कि छुप के पीठ पीछे किया या फिर पर्दे के पीछे रहकर किया, खुलेआम दुनिया के सामने कह दिया कि मैं ऐसा ही हूं। करना है धंधा करो, नहीं करना है मत करो, और मेरी सुनोगे, मेरी साथ चलोगे तो ठीक है, वरना मेरे जो है आपकी आवश्यकता नहीं, आप मेरे फिर एडवर्सरी हो गए, मेरे दुश्मन हो गए। और दोस्त को भी दुश्मन बनाने में समय नहीं लेते हैं, दुश्मन को भी अपना दोस्त बनाने में वो समय नहीं लेते हैं, जब तक उनके हितों की पूर्ति होती है। अब क्या उनका हित अमेरिका का हित है, अमेरिका के आम नागरिक का हित है और लॉन्ग टर्म हित है? इस पर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं। ट्रंप के ऊपर दबाव है, करीब 50 से 60 उनके करीब बहुत ही पैसे वाले बिलियनर दोस्त हैं, बिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने ग्रीनलैंड में पैसा लगाया है, जिन्होंने वेनेजुएला में पैसा लगाया है और ट्रंप के कैंपेन में पैसा लगाया है, जिनको चाहिए कि उनके पास इसका कंट्रोल हो ताकि जो पैसा जो उन्होंने निवेश किया है उसका उनको रिटर्न मिल सके। इसीलिए वेनेजुएला वाली चाल, इसीलिए ग्रीनलैंड वाली चाल और इसलिए ईरान पर भी हल्ला बोल, ये सब ट्रंप इसीलिए कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि डावोस का उनका दौरा कैंसिल नहीं हुआ है। डावोस का उनका दौरा अब भी चलेगा। डावोस वो जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, डावोस वो पहुंचेंगे। क्या आज शाम को भारतीय समय अनुसार 7 बजे उनका संबोधन होगा या फिर वो टलकर 9 या 10 बजे होता है, डिपेंडिंग अपॉन कब वो वहां से टेक ऑफ करते हैं। ये घटना अब से करीब 2 घंटे पहले की है कि करीब आज भारतीय समय अनुसार करीब 9:15 से 9:30 के बीच में ये एयरफोर्स वन वाली घटना हुई है। अब करीब 2 घंटे और हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई संकेत ये नहीं दिया गया है कि ट्रंप
कि जो बैकअप प्लेन है वो उड़ान भर चुकी है। जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि उनका विमान वापस पहुंचा है और वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से पहुंचा है। अभी तक मैं आपको यही कह रहा हूं कि कोई भी अपडेट इतनी जल्दी नहीं पहुंचा है। लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि उनका विमान वापस लौट चुका है, एंड्रूज एयरबेस पहुंचा है, अब उसकी चेक्स हो रही हैं और ऑल्टरनेटिव प्लेन को तैयार किया जा रहा है जिसमें ट्रंप जल्द से जल्द वो उड़ान भरेंगे। तो ये लेटेस्ट जो अपडेट सामने आ रही है, इसी अपडेट में ये है कि एक बार वो उड़ान भरते हैं तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि समय और टाइम जोन्स का फ़र्क होता है, तो इसीलिए अगर ट्रंप का संबोधन भारतीय समय अनुसार रात के 10 बजे होता है तो शाम के करीब 6-7 बजे डावोस में उनका संबोधन होगा, जो कि वहाँ की पूरी शेड्यूल को डिस्टर्ब कर देगा, बिखेर देगा और डिसरप्ट कर देगा। तो ट्रंप शायद एयरफोर्स वन से ही ये संबोधन कर दें, क्योंकि उनकी स्पीच तो प्रिपेयर्ड है, जो उन्हें कहना है वो जानते हैं और उसको वो सीधा कहेंगे। और ये पॉसिबिलिटी है कि एयरफोर्स वन में बीच उड़ान भरते ही ट्रंप डावोस में जितने लोग हैं उनको संबोधित करें और फिर उनके आगे के कार्यक्रम, उनकी मीटिंग्स को वहाँ से आगे बढ़ाएं। फिलहाल सारे नेता उसी जगह हैं, डावोस बहुत छोटी जगह है, उधर आप कहीं और जा नहीं सकते, पर वहाँ पहुँचकर और भी ज़्यादा क्या डिसरप्शन करेंगे? क्या ट्रंप ये बात कह देंगे कि मेरी जान लेने की कोशिश की गई थी, मेरे एयरफोर्स वन के साथ भी टैंपरिंग करने की कोशिश की गई थी? क्या ट्रंप ये ऐलान करेंगे? अगर ऐसा ऐलान करते हैं तो फिर उसकी वजह से क्या बवाल होगा, उसके रिपल इफेक्ट्स क्या होंगे, इस पर भी नज़र बनाने कर रखने की आवश्यकता होगी।